सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सबसे बड़े भगवान हैं कबीर साहब। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम जब चाहे धरती पर प्रकट होके आ जाते हैं। ये संत का चोला रख के आते हैं। कहते हैं सतयुग में ये सतसुकृत ऋषि के नाम से आए थे और त्रेता में मुनिंदर के नाम से कबीर परमात्मा आए थे। द्वापर में करुणामय नाम के से ये कबीर परमात्मा आए और कलयुग में ये कबीर साहब के नाम से आए प्रसिद्ध होके। तो जब चाहे ये संत की चोली रख के आते रहते हैं भगवान। ये सब परम अक्षर ब्रह्म है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश से ऊपर के लोकों से आते हैं, सात शरीर आते हैं, सात शरीर चले जाते हैं। तो ये कबीर की वाणी में ये महत्वपूर्ण पूरी साधना विधि है। पूरे कमल चक्रों को जागृत करके सतलोक जाने की यात्रा है, शाश्वत स्थान जाने की यात्रा है। गीता और वेद में भी यही सब बताया गया है। जैसे कि गीता के 18 अध्याय के श्लोक 62 में कहा गया है कि तमेव शरणम गच्छ। गच्छ मतलब होता है तुम उसकी शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद प्राप्स्यति शाश्वतम। प्राप्स्यति शाश्वतम में चले जाओगे, शाश्वत लोक में। तो ये कबीर परमात्मा है, वो शाश्वत तत्वदर्शी संत। तो ये कबीर परमात्मा की ये साखी है, अनमोल साखी है। इसमें एक एक दोहा बहुत अनमोल है और कई इसमें अंग हैं। जैसे कई अंग हो गए हैं, आज देखते हैं नुगरा का अंग। निगुरा क्या होता है? जिसका कोई गुरु नहीं होता ना, उसको निगुरा बोलते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि सुखदेव सरीखा फेरिया। सुखदेव ऋषि तक को भी विष्णु भगवान ने फेर दिया था कि बेटा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो कहते हैं सुखदेव सरीखा फेरिया, तू कैसे हो व्यापार और बिन सतगुरु निगरा रहे। फिर पड़े 84 धार, फिर 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो सबसे पहले एक सच्चा सतगुरु होना चाहिए अध्यात्म में। बिना अध्यात्म के सच्चे सतगुरु के ये साधना पूरी नहीं हो सकती है। तो सच्चा सतगुरु है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब। तो निगुरा का अंग क्या है? साकट ते संत होत हैं जो गुरु मिले सुजान और राम नाम निज मंत दे छुड़ावे चारों खान। सच्चा सतगुरु कौन है? जो सहज में मिल जाए और जो राम नाम का, जो कहते हैं सच्चे राम का मूल मंत्र दे। ये राम का मंत्र क्या होता है वो बताए और चारों खानी में छुड़ा दे। चार खानी कौन सी है? चार खानी में भरम था कभी न लगता पार और 100 फेरा सब मिट गया मेरे आज सतगुरु के उपकार। उद्भज अपने आप उत्पन्न होते हैं, जार में लपड़ के आते हैं, श्वेतज अंडज, ये चार खानी बताई कबीर साहब ने। और चार खानी में लग 84 योनि में भटकता रहता है जीव जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है। तो कहते हैं कोई ऐसा सतगुरु मिले जो राम नाम का जाप दे और चारों योनियों से छुड़ा के हमें पार कर दे। कहती जो काम नहीं पढ़ते रहे आह सुने न गुरुमुख बात, सो तो होगी कुकरी और फिरे उघारे गात। कहती हैं जो कामनी के बारे में कह रहे हैं, जो सुंदर सुंदर नारियां होती थी, महारानियां होती थी, पटरानियां होती थी। कबीर साहब कह रहे हैं कि उनके बारे में सुने न गुरुमुख बात। गुरु की बात कहीं नहीं सुनेगी, सत्संग में कभी नहीं जाएगी, कोई गुरु नहीं बनाएगी, कोई गुरु की बात नहीं सुनेगी। तो उनके बारे में कहते थे कि वे महलों की सुंदरी सो तो होगी कुकरी। कुकरी कहते हैं कुतिया को। कबीर साहब कह रहे कुकरी बनेगी और फिरे उखारे गात नंगी घूमती फिरेगी सड़कों पे बिना भक्ति की। ये होती है हाल। कबीर हृदय कठोर के आह, कबीर हृदय कठोर के शब्द न लागे सार और सुधि बुद्धि के हृदय विधय उपजे ज्ञान विचार। कहते हैं जब तक सतगुरु के वचन हृदय पे नहीं लगेंगी ना, तब तक ये आत्मा में झनकार नहीं उठती है। आत्मा चेतना में जागृत नहीं होती है कि मुझे कुछ करना है। तो इसलिए सतगुरु होता है, शब्द की चोट मारता है, आत्मा के जंग पड़ी दुबारे को खोलता है, आत्मा पवित्र होती है, अच्छे काम के लिए आत्मा लगती है। तो कबीर साहब कहते हैं हृदय कठोर के शब्द न लागे सार और सुध बुद्ध के हृदय विदय उपजे ज्ञान विचार। तब उसके हृदय में ज्ञान उपजता है। हरिया जाने रूखड़ा आह उस पानी का नेह, उस सूखा काठ न जान है कितहूं बूढ़ा में। कबीर लहर समुद्र की मोती बिखरे आए
और बगुला परख न जानी हंसा चुक चुक छाए। कहते हैं जब सदगुरु आता है तो वो ज्ञान की पूरा मार्ग बताता है, मोती चुन चुन के देता है। तो जो कहते हैं कि हंस की तरह होता है वो तो चुग लेगा, और जो कहते हैं कौवा की तरह बगुले की तरह होता है तो वो तो कीड़ी मकोड़ी खाता रहेगा। इसी प्रकार से जो साधक अच्छी पुण्यात्माएं होती है, अच्छी भगत होती है, वो तो सदगुरु की शरण में आके सतभक्ति करके पूर्ण मोक्ष पा जाती है, और नहीं तो वो बगले बन के घूमते रहते हैं, 84 योनियां घूमते रहते हैं। कहते कबीर हरिरस बरसिया और गिरि पर्वत वन राय, आह और नीर निबानु ठाहरे नाव है झापर डाय। बताओ, क्योंकि परमात्मा का जी हरि का रस हर जगह बरस रहा है। पवन में लियो, पर्वत पहाड़ पर लियो, जमीन पर लियो, ग्रस्त में लियो, सांसारिक में लियो, साधु सन्यासी को, वो परमात्मा हर जगह ज्ञान देने के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन कोई समझने वाला हो, नीर खीर का निवेरा करने वाला हो कि वास्तव में कौन साधु है, कौन संत है। पशुआ सो पालो पयो रहू रहू हिया ना खीज, और ऊसर बीज ना ऊपसी बोए दूना बीज। कहते जो ऊसर जमीन होती है ना, वहाँ फसल नहीं होती है। इसी प्रकार से जो कुबुद्धि होते हैं, जो कहते हैं जिन जो तर्क को तर्क करते रहते हैं, नुगरे होते हैं, तो उन साकट व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहते कबीर साहब ने कहा है कि ये तो साकट सिंह और सांप, ये सोते भले, इनको छिड़ने नहीं चाहिए। आंखों देखा घी भला नामुख मेला तेल, और साधु सो झगड़ा भला ना साकट सो मेल। कहते हैं आंखों देखा घी भला, घी चोखा है, और नामुख मेला तेल, मेला तेल से घी लाख गुना चोखा है। साधु से झगड़ा भला, आह कहते हैं साधु से तुम झगड़ा भी कर रहे हैं ना, तब भी तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। साधु के बारे में अगर तुम कुछ भी कह रहे, सोच भी रहे, तुम्हारी अगर गलत सोच भी है, तब भी साधु की बातों से ही तुम्हारी हृदय पवित्र हो जाएगा। तो कहती है साधु से झगड़ा भला ना साकट से मेल। साकट व्यक्ति से कभी मेल नहीं करना। साकट ना तो खुद भक्ति करेगा ना करने देगा, इतना खराब होता है साकट व्यक्ति। 64 दीवा जोय के और 14 चंदा माँ है, ते ही घर किसका चांदना जी घर सतगुरु ना है। जिसके घर में सतगुरु नहीं है ना, वहां तो जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? वो आपको मार्ग से पथभ्रष्ट कर देगा। आपके कहती है दिमाग को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा कि क्या करोगे सतगुरु करा के, क्या मतलब है सतगुरु से, आराम से खाओ पियो मौज करो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो जो नुगरे होते हैं, कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि नुगरे व्यक्ति का साथ नहीं करना है। साकट का मुख बिंब है निक्सत पचन भुभंग। कैसा है? उसके सांप के जैसा है साकट व्यक्ति का मुंह। उसके चेहरे में भी कहते हैं आपकी जो निगेटिव होती है ना एनर्जी, वो चली जाती है। ऐसी साकट से दूर रहना है, कबीर साहब कह रहे हैं। वो ताकि औषधि मौन है विष नहीं व्यापी अंग। वो उसकी शकल ही है ना, वो मौन है उसकी, तो वो आपको भक्ति में ले डूबेगा। साकट संग ना बैठिए, देव मना कर दिया ना कबीर साहब ने कि साकट संग ना बैठियो। करण कुबेर समान, अगर करण और कुबेर के समान भी हो ना, क्योंकि ये तब भी इतना बड़ा दानवीर धर्मवीर हो, कुबेर जैसा धनवान भी हो आपका, लेकिन साकट हो। साकट व्यक्ति कहलाता है जो निगरा होता है, भक्ति नहीं करता है, मौज मस्ती कुबुद्ध करता है, मांसाहार दुराचार करता है, पर नारी को तकता है। ये साकट व्यक्तियों के कुछ लक्षण हैं। तो साकट संग न बैठिए करण कुबेर समान, ताके संग न चालिए पड़े है नरक निदान। कहते हैं ऐसे व्यक्ति की पेट नहीं रखना है, ऐसी व्यक्ति की सुनना ही नहीं है, इनके मार्ग पे चलना ही नहीं है। ये कुबुद्धि सिखाएंगे आपको, अच्छी बात नहीं सिखा सकते। ये गुरु की भक्ति बिन और राजा ऋषभ होए। देखो कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए, और माटी लदे कुमार की फिर घास न डारे कोई। देखो कबीर साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि कबीर गुरु की भक्ति में, जो सतगुरु की भक्ति नहीं करता ना, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, वो राजा भी अगर है तो कबीर साहब यहाँ तक की कह रहे हैं कि कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए। ऋषभ होता है गधा। ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, भक्ति के लिए भगवान देता है।
तो यहाँ कहती है राजा ऋषभ होए और फिर माटी लदे कुमार की माटी लाता है दिन भर और घास न डाले कोई, रात में इसी तरह छुट्टा छोड़ देता है, घास भी नहीं डालता है, इतना कष्ट उठाना पड़ता है। फिर निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, आह कहती है अगर ब्राह्मण भी अगर उसका कोई गुरु नहीं है ना तो वो भी भला नहीं है, उससे भी दूर रहो। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला गुरुमुख भला चमार, आह गुरु जो सतगुरु है जिसका, जो सतगुरु के आदेश पे चलता है वो चमार लाख गुना भला है उस निगुरे ब्राह्मण से। वो देवतन से कुत्ता भला, आह कहती है देवतन देवताओं वाले तन से तो कुत्ता भला, नित उठे फूके द्वार, आह भूखे भाव हो ना, भूख है अपने द्वार पे कम से कम भूख के जगाता तो है आदमियों को, सतर्क तो करता है आदमियों को। तो कहते हैं कि देवतन से कुत्ता भला, नित उठे भूखे द्वार, कंचन मेरु अर्पही अर्पे कनक भंडार, कहे कबीर गुरु बेमुखी और कभू न पावे पार। स्पष्ट कह दिया कि चाहे उसके घर में इंद्र कुबेर जैसा कंचन बरस रहा हो, महल हो, अटारियां हो, बड़े बड़े महल बने हो, अगर गुरु विमुखी हो, जिसका गुरु ना हो तो क्या कहते हैं कभू ना पावे पार नहीं हो सकता। वो लक 84 में उसको भोगना ही पड़ेगा, कबीर साहब का स्पष्ट विधान है। साकट सूकर कुकरा तीनों की गति एक, सूकर और कुकरा और कोट जतन परमोधिये तौना छाड़े टेक। जी कुछ 3 लोग बताए हैं, साकट, सुगर और कुत्ता, तीनों की गति एक, कोट जतन कर परमोधिये, करोड़ उपाय कर लो, जिनकी जैसी श्रुत है ना वो अपनी श्रुत नहीं छोड़ते। तौना छाड़े टेक, अपनी जिस पे अड़ग रहते हैं वो छोड़ते नहीं है। गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नीर, और निगुरा महल न पाव ही पहुंचेगा गुरुपुर। कहते गगन मंडल की तीसरे मुक्ति धाम में भगवान बैठा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वहां पर जाने के लिए कह रहे हैं कि निगुरा महल न पाव ही, निगुरा जिसका कोई गुरु नहीं है ना तो वो सच्ची भक्ति करके वो शाश्वत स्थान सतलोक नहीं जा पाएगा। और पहुंचेगा गुरुपुर, जिसका गुरु पूरा है, जो गुरु भक्ति में डटा है, जुटा है, भक्ति कर रहा है, सतगुरु की पूजा कर रहा है, सतगुरु की शरण में रह रहा है भक्ति करके, तो सतगुरु को इष्ट मानने वाला पूरा सतलोक चला जाएगा, शाश्वत स्थान। कहते हरिजन आपत देख के मोहड़ो सूख गओ, भाव भक्ति समझाओ नहीं मूर्ख चूक गओ। हरिजन होता है भगवान का भगत, जो भगवान का साधक होता है। अगर किसी के घर पे जाए, अगर उसका चेहरा है ना सूख जाए, उसको उदासी होना, तो उससे बड़ा कर्महीन व्यक्ति कोई नहीं है, कबीर साहब ने बताया। एक तो भगवान का भगत आपके घर पे आया है और आप उदास हो गए हैं उसके आने से, तो उससे ज्यादा बदनसीब इस संसार में कोई मनुष्य नहीं होता है। हर जन आबद देख के मोड़ो सूख गो, और भाव भक्ति समझाओ नहीं मूर्ख चूक गो। क्योंकि उसके पास 2 शब्द भगवान की सुनने का जो मार्ग था वो भी उसने छोड़ दिया। वैसे तो उसको टाइम नहीं रहता है कि क्या भक्ति करूं, अगर कोई भगत आया भी है तो उसकी सुनता नहीं है, तो वो तो चूक ही जाएगा। फिर साकट कहा न कह चले, सुनहा कहा न खाए, और जो कौआ मठ हग भरे तो मठ को कहा नहाए। देखो साकट की तुलना कौए से कर दी है कबीर साहब ने, कि कौआ क्या करता है, जहां बैठता है ना वहां लैट्रिन कर जाता है, टट्टी, मतलब गंदगी ही फैला के जाता है। और साकट व्यक्ति जहां भी बैठेगा वहां गंदगी ही करके जाएगा। उसके पास, उसके दिमाग में कुछ अच्छी चीज होती नहीं है, हमेशा कुबुद्ध नेगेटिव बात होती है। करे गुरु बिन माला फेरते, और गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। वेद पुराण में केवल एक ही बात कहा है कि बेटा गुरु कर ले। गुरु करने के बाद जो गुरु जैसी साधना विधि बताए वैसी करने से लाभ मिलेगा। तो कहते गुरु बिन माला फेरते, अगर आप बिना गुरु के माला फेर रहे हो ना तो उसका कोई महत्व नहीं है, ये निष्फल है, इसका कोई फायदा भी नहीं है। गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, दान भी अगर गुरु के बिना कर रहे हो ना तब भी वो निष्फल है।
और गुरु बिन सब निष्फल भया, ये निष्फल है, चाहे पूछ लो वेद पुराण से तक पूछ लो, ये सब बेकार है। कहते सूता साधु जगाइए और करे ब्रह्म का जाप, और ये तीनों न जगाइए साकट सिंह और सांप। कहते हैं अगर कोई संत सो रहा है ना, कितना भी चिड़चिड़ा है, कैसा भी है, अगर उसको आप जगा देंगे ना तो क्रोध नहीं करेगा, वो भगवान की बात करेगा, ब्रह्म की बात करेगा, राम की बात करेगा। तो ऐसे उसको जगाना चाहिए। और ये तीनों ना जगाइए, कबीर साहब कह रहे ये तीन कौन कौन से साकट व्यक्ति को कभी ना जगाइए। जो भक्ति नहीं करता, जिसका गुरु नहीं है, जो कुबुद्ध करता है, तो उसको उससे तो बात ही ना कीजिए। और सिंह अगर कहीं बैठा है तो उसको छेड़िए नहीं, बैठे रहने दो, सोते रहने दो। ऐसी सांप अगर जहां बैठा है तो सोने दो उसको छेड़ना नहीं है। हरजन की लाता भली और बुरी साकट की बात, और लातों में सिख उपजे और बातें इज्जत जात। देखो कबीर साहब कहते हैं हरजन की लाता भली, जो हरि का जन है, जो भगवान का भगत है, उसकी तो लातें भी अच्छी हैं। अगर वो आपको गरिया भी रहा है, गाली दे के भगा भी रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तब भी उसका संग ना छोड़ना ही नहीं चाहिए हरजन का। हरजन का मतलब है हरि का जन, भगवान का भगत। तो उसकी तो लाता और बुरी साकट की बात सबसे बुरी है, उसकी बातें नहीं सुननी है। और लातों में सुख उपजे, जो हरजन होता है उसकी भगवान की जो लातों में भी सुख उपजेगा। और बातें इज्जत जात, और बाकी जो साकट से बात करेगा उसकी इज्जत घट जाएगी, क्योंकि उसमें जो कुबुद्ध आ जाएगी। इसलिए वो कहते हैं उसके साथ में नहीं बैठना है। तो ये निगरे का अंग था, ये कबीर साहब का, ये कबीर की साखी है। इसमें जो निगरे का अंग पूरा होगा कि बिना गुरु कोई नहीं उद्धार हो सकता है। तो गुरु ढूंढ ले, सच्चा गुरु होना चाहिए, पूर्ण गुरु होना चाहिए, तत्वदर्शी संत होना चाहिए। तो ये पूर्ण गुरु हैं अपने कबीर साहब। इन कबीर साहब को गुरु बना के ये आध्यात्म मार्ग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये भगवान शब्द रूप में प्रकट है, अविनाशी राम प्रकट है, इसकी शरण में आना है। एक बार कबीर साहब की जयकारा लगाएंगे। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की जय।